वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अलबत्तीन हवाई अड्डे पर शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई की क़यादत से मुलाकातें स्केजुअल दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। UN कॉन्फ्रेंस 17 जून से न्यूयॉर्क में होगी। कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर पर बात होगी। पाकिस्तानी वफ़द की यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। हालिया भारतीय जारियत और खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तवक्को है कि यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगी कि वो सिमतास मुआहदे की मअतली जैसे मावराए कानून इक़दाम ना करे। हम अमन के ख्वाहां और कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के हामी हैं। अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में अमेरिकी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह इंतबा। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादे का कहना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान यूरेनियम मफजूदगी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। 2015 के जौहरी मुआहदे की जगह नया मुआहदा ज़ेर गौर है। नया मुआहदा ना हुआ तो ईरान अमेरिका के दरमियान जंग का खदशा है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा का कहना था कि अमेरिका दबाव डालने की पॉलिसी तर्क करे। भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत 242 मुसाफिर हलाक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरा। बरतानवी, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी भी तैयारे में मौजूद थे। हादसे का शिकार एयर इंडिया की परवाज में गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी सवार थे। तैयारा उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के करीब गिरा। इलाके में धुएं के बादल छा गए। दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई। हादसे का शिकार तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय डीजी सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मे डे की कॉल दी। अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भारत में तैयारे हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज एक अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी हुआ है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ने 2 टोक बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से जौहरी मुआहदा होता नजर नहीं आ रहा। जंग का खतरा बढ़ रहा है। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजोदगी रोकने पर राजी हो जाए। इसराइल और अमेरिका की धमकियां, ईरान की पेशगी हिकमत अमली शुरू। ईरान की फौज ने दुश्मन की नकलो हरकत पर तवज्जो मरकूज करने के लिए फौजी मशक़ें मुकर्रर वक्त से पहले शुरू कर दी। ईरान ने IAEA की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। करारदाद को सियासी मकासद का मजहर करार दिया। ईरान का महफूज मुकाम पर यूरेनियम अफजोदगी शुरू करने का ऐलान। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक एजेंसी जानिबदारी से काम ले रही है। तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया? वज़ीर आज़म ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट भी तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्क-गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर होगी। हमने साबित कर दिया कि माली मुश्किलात हैं तो सिर्फ मज़दूरों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, पेंशनर्स के लिए हैं। आपके लिए, हुक्मरान तबकात के तमाम हिस्सों के लिए कोई माली मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं, हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हर हद तक जाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने मजदूरों के मसाइल रखूंगा। मजीद कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमें बजट पर मुशावरत तक में शामिल नहीं किया गया। काबीना का बजट इजलास कल सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब। मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट
3000 अरब रुपए से जायद का होगा। एमक्यूएम का बजट सेशन के दौरान एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के अपोजिशन अरकान असम्बली से राबते। मुजवजा एहतजाजी हिकमत अमली पर बातचीत। एमक्यूएम सिंध हुकूमत के बजट के खिलाफ वोट देगी। कराची पुलिस को डाकुओं और आए रोज के मुजाहरों से निपटने का चैलेंज दरपेश। कराची के लिए पुलिस ने इंसदाद हंगामा आराई गाड़ियां मंगा ली। अगले माली साल के लिए सिंध पुलिस के बजट में 20% तक इजाफा मुतवक्के। वाटर कैनन, सर्वेलेंस वैन, आर्म्ड हंगामा आराई कंट्रोल गाड़ियों के लिए बजट तजवीज़। सिंध पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई। कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने वसाइल से मुकम्मल कर रही हैं, और जब इसी ख्वाहिश का इजहार दूसरे सूबे के लोग करते हैं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर इनसिक्योर हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाम लिए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबों के लिए फंड्स विफाक से नहीं लिए, सूबे के वसाइल से फंड्स लिए गए। पंजाब सफाई सुथराई में भी आगे है और तालीम में भी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो पंजाब से सीखें कि महदूद वक्त में कैसे काम करते हैं। 15 साल से बैठकर कुछ ना करने वाले हमारी कामयाबी से खाइफ हैं।